अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सैयद शहवार। क्या हाल चाल हैं सबके? यकीनन सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ठाक हूँ। और ये मैं खा रही हूँ फिश फिलेट, अपनी डाइटिंग का सत्यानाश करते हुए, बेड़ा गर्क करते हुए। अपिया सो रही है, भैया भी सो रहा है। ओ अपिया को अल्लाह काका कर दो। ये तो आप अपनी मिक्की को कर रही हो ना। आपी को बुबू नहीं देनी? बुबू कहाँ है आपकी? यस, आपी का है। सो जाओ, चिपू कर लो। अल्लाह काका करो आपी को। आपी को बुबू दे दो। बुबू कहाँ है? बुबू दे दो आपी को। टू बुबू, वाओ। आप बुबू अपनी मुंह में ले लो। ओके, वन बुबू आपी को दे दो। ओ, ओ। ओके, अपने मिकी को बुबू दे दो। मैं ले लूँ, दे दो। कैच। ओके, चलो अब आप ही शिपी कर लो। शिपी कर लो। आइज क्लोज, आइज क्लोज। भैया कहाँ सो रहा है? सोई सोई है। वो देखो भैया कैसे सोया हुआ है। हाँ, आप इतना तंग करो। आप भी सो जाओ, आप छिपी कर लो। नो, इधर से इधर से। तो चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। तो चलें जी, सुबह का टाइम हो गया। बच्चों को मैंने आज जल्दी उठा दिया था क्योंकि आज मैंने जाना था न्यूयॉर्क। एक काम था मुझे, दोनों बच्चों को लेके जाना था। नादेली को मैंने छुट्टी करवा ली थी इसीलिए कि मुझे उसको हाफ़ डे में फिर लेने ना जाना पड़े, क्योंकि मुझे नादेली को साथ लेके जाना था। और आयत ज़ारा तो वैसे ही आजकल स्कूल नहीं जा रही, मैंने आपको बताया था कि उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो जल्दी जल्दी बच्चों को मैं ब्रेकफास्ट करवा के और घर से निकल आई थी। हम लोग ट्रेन पे जा रहे हैं, बस पे इसलिए नहीं गए क्योंकि नादेली की तबीयत भी ख़राब हो जाती है बस में और मेरी भी। तो ट्रेन इज़ द बेस्ट। और वैसे भी मुझे न्यूयॉर्क ट्रेन में जाना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। शादी से ना पहले मैंने 1 साल तक जॉब की है, न्यूयॉर्क में करती थी, तो मैं सेम इसी ट्रेन पे जाया करती थी, सेम मेरा वे था। तो ये रास्ता मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, ट्रेन पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए मैं बच्चों को इस पे लेके जा रही हूँ और बच्चे काफ़ी एक्साइटेड थे क्योंकि ये पहले कभी भी ट्रेन में नहीं बैठे। नादेली तो शायद बैठा होगा जब छोटा सा था, आई थिंक सो 4 इयर्स का या 5 इयर्स का, लेकिन आयत ज़ारा तो आई थिंक सो कि फ़र्स्ट टाइम ही बैठी है और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी कि ये हम कहाँ जा रहे हैं, ये हम कहाँ बैठ गए हैं। तो अब रास्ते पे जाते हुए अभी ये बस थोड़ा सा ही झाड़ियाँ सी नज़र आ रही हैं क्योंकि ये हाइट्स पर है हमारी जगह। तो इन्होंने इसकी जो लाइंस बनाई हुई है ना, इस पे ये इन्हीं जगहों पे, इन्हीं रास्तों पे बनाई हुई है। उसके बाद सारा टनल आ जाएगा। पूरा रास्ता जर्सी सिटी से न्यूयॉर्क तक हम टनल में ही रहते हैं। वैसे भी अगर विंडो से देखें ना तो बिल्कुल अंधेरा होता है क्योंकि वो टनल के अंदर से ट्रेन जा रही होती है तो कुछ भी नज़र नहीं आता। बच्चे काफ़ी एक्साइटेड होकर बैठ गए थे और हम लोगों ने जल्दी ही पहुंचाना था। 3rd स्टॉप हमारा था, क्रिस्टोफर स्ट्रीट पे हमने उतरना था। तो ये साथ ही ना अभी हमारा फर्स्ट स्टॉप आया है तो कुछ लोग उसके अंदर चढ़ गए। ये 2-3 लड़के थे, स्पेनिश थे आई थिंक सो, और ये एक्चुअली बैगर्स थे। जिस तरह पाकिस्तान में लोग मांगते हैं ना, फ़कीर होते हैं जो मांगने वाले लोग होते हैं, तो ये इधर ये ट्रेंड है कि इस तरह से लोग मांगते हैं। अगर उनको मांगना है तो वो अभी अपनी ना परफॉर्मेंस दिखा के तो फिर बाद में ना अपनी कैप उतार के सबके आगे जाता है तो कहता है कि मेरी कैप में जिसने जो डालना है वो डाल दे। और कोई डाल भी देते हैं और कोई नहीं भी डालते हैं। तो बस ये जी इनकी परफॉर्मेंस थी और मैंने आपको दिखाई और बच्चे काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ये जर्सी सिटी में ऐसा ज़्यादातर नहीं होता, न्यूयॉर्क में होता है। अब हम लोग उतर गए थे क्रिस्टोफर स्ट्रीट। अब हम इस स्टेशन से जब बाहर को जाएंगे तो वहाँ से फिर हमने टर्न लेना था। तो मैंने सोचा था कि मैं टैक्सी ले लूँगी अगर मुझे मिल गई तो, लेकिन टैक्सी फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं मिली। तो वैसे मैं आयत ज़ारा की स्ट्रॉलर साथ लेकर आई थी कि अगर बिलफर्ज मुझे वॉक करनी भी पड़ी जहाँ मैंने जाना था वहाँ तक तो फिर हम लोग आसानी से कर लेंगे। मैं और नादिली ने तो कर ही लेनी थी, ऑलमोस्ट वो 15 या 20 मिनट्स की वॉक थी। तो फिर मैं और नादिली तो वॉक कर लेते हैं आराम से, लेकिन आयत ज़ारा का थोड़ा सा मसला हो जाता है, वो थक जाती है, इसलिए मैंने अपने ना उसके लिए स्ट्रॉलर ले ली थी। और मैं वहाँ पहुँच कर फिर हमने अपना काम करवा लिया।
फिर क्योंकि वो ज़रा ऑफिस ऐसा था कि उधर अलाउ नहीं था ये कैमरा वगैरह, यहाँ तक कि फ़ोन भी यूज़ करना अलाउ नहीं था। फिर मैंने उधर कोई भी नहीं ऐसी वीडियो वगैरह शूट की ना। तो अब हम उधर से वापस आ गए थे, निकल आए थे। तो रास्ते में आते हुए इधर कार्ट होता है, जगह जगह न्यूयॉर्क में कार्ट्स खड़े होते हैं, ये फूड कार्ट्स होते हैं हलाल। तो ये अरबिक फ़ूड होता है, जायरो मिलता है और ये चिकन ओवर राइस एंड डिफरेंट अरबिक फूड्स होते हैं जो फलाफल वगैरह, तो वो उनकी कार्ट होती है और ये हलाल होते हैं। तो बच्चों ने देख के कहा कि हमने चिकन ओवर राइस लेना है। आयतिज़ारा ने चिकन ओवर राइस ले लिए और नादिली ने जायरो ले लिया। तो कह रहे थे कि हमें भूख लगी है, हमें इधर ही खिला दो। तो उधर ही एक पास ही बेंच था, फिर मैं उधर ही बैठ गई थी और बच्चों को खाना खिला रही थी। तो बस फिर साथ साथ मैं वीडियो शूट भी कर रही थी और जो मैं अपनी कल लेके आई थी सेल्फी स्टिक, तो उसको भी मैंने थोड़ा सा यूज़ किया इधर और वो मुझे काफ़ी बेटर लगी, क्योंकि जब आप थोड़ा सा दूर से लेते हैं ना तो व्यू काफ़ी थोड़ा सा वाइड हो जाता है, तो इसलिए फिर वो बेटर था। और हम जा रहे थे आराम से बच्चे और मैं, जब मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करना होता है तो फिर नादिल ही स्टॉलर पकड़ लेता था, अदरवाइज़ मैंने स्टॉलर पकड़ी हुई थी। तो फिर हम आराम आराम से वॉक करते हुए अपने रास्ते को जा रहे थे। एक्चुअली हमने दोबारा पैथ स्टेशन ही जाना था, पैथ स्टेशन हमारे ट्रेन स्टेशन का नाम है। तो उधर ही आराम आराम से हम जा रहे हैं साथ इंजॉय करते हुए। और वापसी पे आते हुए ना थोड़ी सी सर्दी मुझे महसूस हो रही थी, क्योंकि न्यूयॉर्क में ना बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हवा की वजह से मुझे काफ़ी सर्दी लग रही थी। वैसे तो बच्चों को तो मैंने जैकेट पहनाई हुई थी, इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि न्यूयॉर्क में सर्दी होती है। उनको तो मैं कवर करके लेके आई थी, लेकिन ख़ुद मैं स्वेटर ही पहन के आ गई थी। इधर जो क्रिस्टोफर स्ट्रीट पे ना, जहाँ हमारा ट्रेन स्टेशन है ना, पैथ स्टेशन जहाँ हम उतरे थे, वो ना डाउनटाउन में है। तो डाउनटाउन जो होता है ना किसी भी सिटी का, जो वो ऐसा एरिया होता है जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और थोड़ा सा रश वाला एरिया होता है। रश वाला एरिया इस तरह से कि जो असल अमेरिकन हैं, या आप कह सकते हैं जो गोरे हैं, वो लोग डाउनटाउन में ज़्यादा रहते हैं। प्योरिटी ना उनकी ही अपनी होती है, इसलिए वो जगह भी थोड़ी एक्सपेंसिव होती है और उनका जो इधर उधर के जो स्टोर्स होते हैं ना वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं। और डाउनटाउन में ना इस तरह से एक सेटअप बना हुआ है, जिस तरह ये स्टोर्स हैं ना, तो इनके बाहर उन्होंने ना सिटिंग्स रखी होती हैं कि चेयर्स रख के, छोटे छोटे टेबल रख के, तो उधर ही लोग एंजॉय कर रहे हैं, उधर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो सब अपने उनके सारे गोरे होते हैं, तो वो उनको अच्छा लगता है। पता नहीं क्या है इनका, इसका ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैंने देखे जर्सी सिटी में भी जो डाउनटाउन है तो वो ऐसा ही है। काफ़ी थोड़ा सा रश भी होता है उसमें, और रश उन्हीं लोगों का होता है, गोरों का। तो ये करीब ही पास में ही ना इनका स्कूल भी था बच्चों का, तो ये बच्चे गुजर रहे थे। मैं इनके आगे थी और फिर मैंने कोशिश की कि ये मेरे आगे चले जाएं तो मैं थोड़ा सा शूट कर लूँ। तो जी फिर हम पैथ स्टेशन पहुंच गए थे। उधर हमें थोड़ी देर लगी कार्ड लेने में, क्योंकि वो उनका थोड़ा सी मशीन में प्रॉब्लम थी और मुश्किल हो रही थी, तो हमारी 2 ट्रेन्स गुजर भी गई थी। फिर उसके बाद अब हम ट्रेन में आ गए हैं। तो मेरे साथ तो नादिली को जगह नहीं मिली, मैं और आयतिज़ारा बैठे हुए थे 2 सीट्स पे। सामने एक आंटी बैठी हुई थी, उसके साथ नादिली को जगह मिल रही थी, लेकिन नादिली कह रहा था मैंने नहीं बैठना। अब हम जी अपने जनरल केयर उतर गए थे और अब हम डैड जान का वेट कर रहे थे, क्योंकि डैड जान का कॉल आई थी कि मलाइका को कॉलेज छोड़ के वो हमें इधर से पिक कर लेंगे। नादिली कह रहा था कि मुझे अपने मार्कर्स लेने हैं और कुछ उसने स्कूल की स्टेशनरी वगैरह लेनी थी, तो कह रहा था कि घर नहीं जाना अभी, मुझे ना स्टोर पे लेके जाओ। तो इसलिए फिर अब मैं उसको स्टोर पे लेके जा रही थी कि चलें। मैंने डैड जान को कह दिया था कि आप हमें उधर से ही पिक कर लेना, क्योंकि नादिली को कुछ चीज़ें लेनी है। और अभी ये लोग जब इधर जनरल केयर उतरे थे तो नीचे से हम ऊपर आए हैं, तो जनरल केयर वाले एरिया पे भी ना काफ़ी हवा चलती है, तो इधर ये लोग दोनों बहन भाई खेलने लग गए हैं, आपस में ना मज़े कर रहे हैं। तो मैंने कहा चलो खेलने, कोई बात नहीं, वॉक करते हुए हमने स्टोर में जाना है। आयतिज़ारा भी शुक्र है ठीक है, क्योंकि इसकी डॉक्टर ने इसको कहा था कि इसको स्कूल नहीं भेजना, इसको कोई थोड़ा सा मसला था, तो उसने कहा था कि इसको इंजॉय करवाओ, इसको कहीं लेके जाओ, इसको मूवीज़ दिखाओ, कोई कार्टून, कोई कुछ, या इसको ड्राइंग्स वगैरह करवाओ, जो ये चाहती है वो इसको करवाओ, ताकि ये थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए। तो फिर इसलिए भी मैं इसको थोड़ा सा खेलने दे रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, हवा तो चल रही थी लेकिन वो इंजॉय कर रही थी और वो खुश हो रही थी, तो ये उसके लिए अच्छा था कि वो खुश हो और अपने दिल को ना थोड़ा रिलैक्स करे। तो अब हम स्टोर पे आ गए थे जो नादिली की चीज़ें लेनी थी वो लेने के लिए। उसके बाद अर्जन हमें पिक करके घर ले जाएंगे। तो आज का व्लॉग सारा यही था, क्योंकि आज मैंने सारा दिन इसी तरह ही स्पेंड किया, तो आपके साथ डेली व्लॉग शेयर करती हूँ। तो डेली का व्लॉग यही था। चलें जी, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।